फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो टीडीएस पे है। टीडीएस पे जो हम एंट्री करते हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट छोटी सी एक एंट्री है और एक इंटरेस्ट की एंट्री है। तो ये दो एंट्री मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी अगर आप लोग किसी और के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, आपने ये जो छोटी सी क्लिप देखी वो मेरे घर के बाहर की है। आज बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी मुंबई में, तो मैंने सोचा एक छोटी सी 2-3 सेकंड की क्लिप मैं रखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि देखिए दो पार्टी है, टू पार्टीज़ है। मई मंथ का है, मई मंथ का 1515 का दो बिल्स है। तो ये जो पार्टी है केएस ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कैलकुलेशन टीडीएस का मैंने दो ही रखा है, दो ही बिल्स के अगेंस्ट, ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये ऑलरेडी मेरे कंपनी का ही डेटा था तो मैंने वो सब हटा दिया यहाँ से। बहुत सारे हम लोगों ये जो सेक्शंस है ये हर एक सेक्शन जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 194C का ही रखा है 2% का, जो कि हमारा माल बाहर से लेके आता है, इंपोर्ट का, क्लियरिंग का। तो ये नाम और पैन कार्ड नंबर वगैरह चेंज कर दिया। मेन तो हम लोगों को ये देखना है। आपको अगर टीडीएस में डीपली देखना है तो एक मेरा वीडियो ऑलरेडी है टैली ARP9 में टीडीएस का रेंट का। उसमें आप देख सकते हो कैलकुलेशन क्रिएशंस कैसे कैसे किए लेजर के। इसमें मैं उतना नहीं बताऊँगा क्रिएशन वगैरह का, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है तो वो डबल करके मतलब नहीं है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा इंटरेस्ट का एंट्री। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने अभी तक ये मई का इंटरेस्ट भरा नहीं है। तो ये जो अमाउंट है क्लियरिंग का, इस पर 2% लग के इतना हो रहा है। पूरा एक टेबल बनाया हुआ है। और ये जो इंटरेस्ट है ये लेट पेमेंट का इंटरेस्ट है। यहाँ पे देखो ये लोग 1.5% चार्ज करते हैं। तो ये जो अमाउंट होती है उस पर 1.5% लगता है और इंटू 2 मतलब 2 महीने का हो गया। जैसे कि 7 जून को भी नहीं भरा था ये इंटरेस्ट, आज जैसे कि 30 जून है तो वो 7 जून को नहीं भरा तो वो 1 महीने का लग जाता है और उसके बाद 2 महीने का लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 रुपये इंटरेस्ट लगा हुआ है टीडीएस पे और ये नीचे वाले बिल में 1 रुपया लगा हुआ है। तो ये दोनों का जो टोटल होके होता है वो होता है 226। यहाँ पे आप देख सकते हो सम में 226, और इसका जो टोटल है वो तो 41 रुपीज़ होता है, 40 और 1 रुपया। तो यहाँ पे 267 टोटल आता है। वैसे मेरे टीडीएस का अमाउंट 259 रुपीज़ था, बट मुझे 267 रुपीज़ पे करने पड़े। वैसे तो मुझे ज़्यादा ही पे करने पड़े थे, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी होते हैं उनके कुछ, बट अभी राइट नाउ मैं आपको सिर्फ 2 का एग्जांपल बता रहा हूँ। और हम लोग एक एंट्री करते हैं। एंट्री ऑलरेडी केएस ग्रुप की कर दी है। तो अभी हम लोग टैली में चलते हैं और हम लोग टैली में चल के यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि केएस ग्रुप में जो मैंने एंट्री की है वो कैसी है। तो अभी यहाँ से हम लेजर में चलेंगे और केएस में। तो केएस में हम लोग देखते हैं 2 एंट्रीज़ की हुई है मैंने। यहाँ पे देखिए इसके टीडीएस का अमाउंट 219। तो यहाँ पे भी एक्सेल में भी इसका 219 अभी था, और उसका नीचे वाला जो बिल है उसका आप देख सकते हो 40 रुपीज़ टीडीएस है। इसमें मैंने CGST SGST जो जीएसटी का होता है वो नहीं लगाया हुआ है, और ये वाले पे लगाया हुआ है। उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये ऊपर वाले अमाउंट पे ही 2% लगता है ये वाले पे सेक्शन पे। तो अभी टीडीएस का हम लोग चल के देखते हैं। ऑलरेडी एंट्री है, आपको पता है 2% काटना है अगर ये वाला 194C आता है। तो अभी हम लोग बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में देखेंगे हम लोग लोन्स लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, ये देखिए मैंने एक टीडीएस का एक क्रिएट करके रखा हुआ है 2% में 259 रुपीज़ दिख रहा है। तो अभी हम लोग पेमेंट करेंगे। अभी पेमेंट का कैसा है कि हमारा समझ लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक छोटा सा हम लोग सीन रखते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे करता हूँ, वो आगे पे कर देता है, और यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं टीडीएस का। जैसे कि 259 रुपीज़ का पेमेंट नहीं है, पेमेंट ज़्यादा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक्सेल में जाके कि पेमेंट जो है वो हमको 267 रुपीज़ का करना है, बिकॉज 8 रुपये का इंटरेस्ट भी है। तो 267 रुपीज़ का पेमेंट हम लोग अभी करेंगे जो हमारा कंसल्टेंट है उसको। तो 267 रुपीज़ की एक पेमेंट की एंट्री पहले हम करते हैं बैंक में। तो यहीं से कर लेते हैं ऑल डे करके। ये हम करते हैं 1 जुलाई में कर लेते हैं 267 की पेमेंट की एंट्री FY करके। तो मैं अपनी बैंक यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे RC कंसल्टेंट करके 267 रुपीज़ हम इसको पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लिख सकते हो कौन से मंथ का टीडीएस है और किसके सामने है।
तो ये हमने पेमेंट कर दी 267 रुपीज़ की, बट हमारा ये तो एडजस्ट नहीं हुआ, ये हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी मुझे दिख ही रहा है यहाँ पे प्रोविजंस में, है ना, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ये मुझे दिख ही रहा है। तो मुझे ये 267 रुपीज़ यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो हमारे पास लेजर्स होने चाहिए। अभी लेजर्स में आपको बता देता हूँ कौन से है। तो यहाँ पे देखिए लेजर में TDS 2% का एक लेजर क्रिएट किया हुआ था। वीडियो एक TDS की रेंट की ऑलरेडी है, मैं आई बटन में डाल दूंगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हो ये सब क्रिएशंस कैसे होते हैं। एक तो हमारा क्रेडिटर का था, एक RC कंसल्टेंट का लेजर होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स का, और एक KS ग्रुप का था। तो KS ग्रुप का भी देख सकते हो आप, ये भी सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंडर में ही है। यहाँ पे TDS डिडक्टेबल येस वगैरह किया है, तो वो ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ये वीडियो पूरी की पूरी TDS के ऊपर नहीं है, ये इंटरेस्ट की एंट्री के ऊपर है। और एक दूसरा, अगर हम किसी और के थ्रू पेमेंट करते हैं तो उसको एक कैसे एडजस्ट करना है उसके ऊपर है। तो अभी हमने पेमेंट कर दिया है। और एक लेजर जो होगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ TDS, ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। तो ये जो इंटरेस्ट हम वहाँ पे भर रहे हैं 6-7 रुपया जो भी है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट हम इसमें डालेंगे। तो अभी हमने एक पेमेंट कर दिया है RC कंसल्टेंट को, अभी हम एक JV पास करेंगे। तो ये वाली मेन एंट्री है, तो JV पास करते हैं, यहाँ पे V प्रेस करके और F7 करेंगे और 1 जुलाई में ही JV पास कर देते हैं। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा TDS का 2%, ये कितना अमाउंट है 259 रुपीज़, यहाँ पे दिख रहा है। अलग अलग भी कर सकते हो, बट मेरा 2% में ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे 259 डाल देता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 हो गया है। और एक डेबिट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ TDS। अभी इंटरेस्ट कितना है, हम यहाँ पे जाके फिर से एक बार एक्सेल में जाके देख लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना है। तो यहाँ पे आपने देखा 259 बराबर TDS है, TDS का अमाउंट 259 है और इंटरेस्ट जो है वो 8 रुपया है। तो 8 रुपये का इंटरेस्ट डाल देते हैं हम लोग फ़िलहाल। ये मैं खाली एग्जाम्पल के लिए दोनों का इंटरेस्ट एक ही में डाल रहा हूँ। आपके अगर 7-8 पार्टी से तो आप हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग JV मार के कर सकते हो। मैं फ़िलहाल एक ही में कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरह से एंट्री घुमा सकते हैं। इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो ये मैं कर रहा हूँ खाली आप लोगों को समझ में आए उसके लिए। तो 8 रुपीज़ का इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे और लास्ट में 267 आ जाएगा जो हमने सामने पेमेंट की है। तो अभी 8 रुपीज़ का इंटरेस्ट डालेंगे, टैली में चलते हैं और यहाँ पे 8 रुपीज़ का इंटरेस्ट और क्रेडिट में हो जाएगा RC कंसल्टेंट 267 रुपीज़। यहाँ पे देख सकते हो आप RC कंसल्टेंट का जो लेजर है वो यहाँ पे 0 हो चुका है बैलेंस, और ये TDS का भी 0 हो चुका है। अभी मैं आपको बैलेंस शीट में जाके बता दूंगा 0 हो गया है। और इंटरेस्ट तो अपना खर्चा ही है तो वो तो दिखना ही चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट यहाँ पे 8 रुपये दिख रहा है। नरेशन में आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो, आपका जो भी कंपनी का होगा, कौन से महीने का TDS, कौन से महीने का इंटरेस्ट और किसके सामने कितना इंटरेस्ट है। तो चलिए अभी चलते हैं, सब लेजर्स देख लेते हैं। तो मेरे जो वीडियोस होते हैं वो प्रैक्टिकल एंट्रीज पे ही ज़्यादा होते हैं दोस्तों। तो ये लो, तो यहाँ पे देखिए ये एडजस्ट हो चुका है सामने सामने। जो RC कंसल्टेंट को पेमेंट की थी, हम लोग डायरेक्ट बैंक को पेमेंट करेंगे तो ये करने का इशू नहीं है, बट ये करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हम हमारे CA वगैरह को पेमेंट करते हैं तो ऐसी एंट्री होगी उसकी। मैंने आपको JV बताई। मैं आपके बैलेंस शीट में चलता हूँ। बैलेंस शीट में देखिए प्रोविजंस में अपना करंट लाइबिलिटीज़ में से ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में से ये अपना हट चुका है, ठीक है। ये एक्चुअली TDS पेएबल प्रोविजंस में क्रिएट होता है, वो ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में है, आप देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको नीचे शेयर करूँगा। और TDS का भी हम देख लेते हैं लेजर में जाके। TDS 2% देख सकते हो, ये यहाँ पे हो चुका है। मेन एंट्री यही थी कि आपका ये 2% यहाँ दिख रहा था, और ये मेन यही था कि इसको डेबिट करना है और इंटरेस्ट को भी दिखाना है 8 रुपया, और ये इसके सामने एडजस्ट हुआ है। अभी हम लोग इंटरेस्ट भी देख लेते हैं, हमारा बराबर ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ TDS। अगर TDS टाइम पे पे करते हो तो ये नहीं आता है, बट अगर 7 तारीख के बाद डेट चली जाती है तो इंटरेस्ट लग जाता है। बहुत छोटा सा ये इंटरेस्ट का रेट होता है 1.5% जैसा, बट लग जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस में आ चुका है डेबिट साइड में। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड बाय।